मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज जो हम वचन पढ़ रहे हैं, कितना खूबसूरत एक वचन है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा एक दीर्घ आयु के लिए और एक कुशल मसीह जीवन के लिए आवश्यक बातों को हमारे सामने रख रही है। मसीह जीवन का अर्थ क्या है? एक ऐसा जीवन जिसकी जड़ मसीह में उतरी है। अगर हमें इस संसार में हमारा जो जीवन है तंदुरुस्त और दीर्घ यानी लंबा हम चाहते हैं, तो हमें ये स्वर्णिम नियमों को पालन करना है। सबसे पहला परमेश्वर का आत्मा चेतावनी क्या देता है? मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इन पिछले कुछ दिनों से हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हमें परमेश्वर के उस ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में चल सकें। लेकिन परमेश्वर की उस ज्ञान और बुद्धि को अगर हमने पाना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। हम जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते हैं, परमेश्वर के नियम या आज्ञाएं वो हमारे लिए केवल आज्ञाएं नहीं वरन हमारे जीवन का भाग बन जाता है। हम पाप भरे इस दुनिया में जी रहे हैं, हम अपने दैनिक गृहस्थी में हम व्यस्त हैं और इसलिए संभावनाएं बनी रहती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कई बार हल्का ले लें, जैसे हव्वा के साथ हुआ। इसलिए प्रभु का वचन या प्रभु स्वयं प्रेम से हमें याद दिलाता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। और अगर हमने प्रभु की शिक्षा को पालन करना है तो हमें वो अपने हृदय से करना है। एक रिवाज के तौर पर उसको पालन करना और अपने दिल से उसको पालन करने में बहुत अंतर है। अगर परमेश्वर की शिक्षा को अपने हृदय से पालन करना है तो हमें प्रभु को अपने हृदय से प्यार भी करना है और प्रभु का प्यार हमें विवश करेगा कि हम प्रभु की शिक्षाओं को दिल से प्यार कर कर माने, क्योंकि हम प्रभु को पूरे दिल से प्यार करते हैं और हमें मालूम है वो हमारी भलाई के लिए और हम उसके अधीन रहते हैं। लेकिन हमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि प्रभु की शिक्षा को पालन करने से हम धर्मी नहीं ठहरते। हम धर्मी ठहरे हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से मसीह यीशु के ऊपर जब हमने विश्वास किया है। लेकिन प्रभु की शिक्षा को पालन करना हमारे सिद्धता के उस क्रिया का मुख्य भाग है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन अंश अंश करके प्रभु के उस दर्जे में बढ़ते हैं। और प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है कि एक दीर्घ आयुष के लिए सबसे पहले हमने समझना है हमारे एक दीर्घ आयुष के लिए क्या क्या बातें जरूरी है। ये दीर्घ आयुष का मतलब क्या है? अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को पालन करेंगे तो हमारा जीवन अधिक कुशल भी रहेगा। ध्यान रखें, एक कुशल जीवन और दीर्घायुष दोनों दो अलग अलग बातें हैं। इंग्लिश में है तो लेंथ ऑफ डेज एंड लॉन्ग लाइफ। ये दीर्घायुष, उसका अर्थ समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपसे कहना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों से कनाडा के उत्तर भाग में सेवा के लिए जाने का प्रभु ने हमें मौका दिया और उन भागों में मौसम बहुत ठंडा है, कई बार -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बहुत ठंड होती है और उन समयों में
पूरा इलाका बर्फ से भरा रहता है, खेती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और वहां की खेती बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। लेकिन हम उधर परमेश्वर के ज्ञान को देख सकते हैं कि अप्रैल से अगस्त के महीने तक उन इलाकाओं में अच्छा मौसम होता है खेती के लिए। और उन दिनों में उस इलाकाओं में जो दिन का समय, सूर्य प्रकाश बाकी समयों से ज्यादा होता है। जून के महीने में रात को 12 बजे से रात को 2 बजे तक ही अंधेरा होता है, बाकी समय में सूरज का प्रकाश होता है। जरा सोचकर देखें। इसलिए उन इलाकाओं के पेड़ और पौधों को इन महीनों में ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिलता है, जबकि बाकी इलाकाओं में पौधों को फल लाने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। इन इलाकाओं के पौधों को थोड़ा सा ही समय में ज्यादा सूरज का रोशनी मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, उधर के इलाकों में भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जैसे हमारे पास है। इसलिए वो मिला हुआ समय का पूरा लाभ वो उठाते हैं, क्योंकि बाद में ठंड के दिन आएंगे जब रात लंबा होगा, दिन छोटा होगा। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में ध्यान रखें, हमारा जीवन इस पृथ्वी में थोड़ी देर का है, परमेश्वर ने पहले से तय किया है। अगर हमारा दीर्घायुष होना है इस छोटे समय में, हमें स्वर्ग का वो प्रकाश हमारे जीवन में उतना प्राप्त करना है, ताकि हमारे इस छोटे से जीवन समय में हमारा जीवन फलदायक हो सके और मसीह के कद तक हम बढ़ सके। इसलिए हमें मिला हुआ समय का हमें पूरा लाभ उठाना है, ताकि हम प्रभु से वो प्रकाश पा सकें। और परमेश्वर का वचन वायदा देता है कि अगर हम प्रभु की शिक्षाओं को पालन करेंगे तो हमारा जीवन, हमारी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। दीर्घायुष या आयु बढ़ेगी का उसका मतलब क्या है? क्या हमारी उम्र बढ़ जाएगी, 80 या 90 या 100 तक हो जाएगा? जब हम संत लोगों के जीवनों को देखते हैं, कई लोग तो नौजवानी में ही चले गए, कई को कुछ और साल मिला। लेकिन एक बात को समझना, जो व्यक्ति परमेश्वर को प्यार करता है और परमेश्वर की वचन को पालन करता है, उसकी आयु बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब, दीर्घायुष का मतलब क्या है? इधर हमने ध्यान देना है। उदाहरण अब्राहम, मूसा और दाऊद को जरा देखें। वो कब के अपना दौड़ पूरा कर कर चले गए, लेकिन हम आज भी उन्हें याद करते हैं, ऐसे जैसे कि वो हमारे बीच में है। और उनका जीवन हमें आज भी प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पास उनके द्वारा पहुंचा। जो गाना, जो भजन संगीताएं उन्होंने लिखी, आज भी हमें कितनी आशीष देती हैं। बेशक हमारे पास आधुनिक गाने हैं, अच्छे धुन भी हैं, लेकिन वो पुराने ज़बूर, पुराने भजन संगीताएं आज भी वो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक से हमें बलवंत करता है। हम उन्हें आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा किए और पूरे दिल से करते थे। आखिरी बात, परमेश्वर इधर वचन में जैसे लिखा है, हमारा जीवन कुशल से रहेगा। उसका मतलब कि हमारे जीवन में परमेश्वर के उस अनंत जीवन को हम दैनिक जीवन में अनुभव कर पाएंगे। ध्यान रखें, हम इस पृथ्वी में कितने दिन रहते वो नहीं है बड़ी बात, लेकिन मुख्य बात में जितना समय भी मुझे मिला वो जीवन मैंने कैसे बिताया। हमारे जीवन के अंत में वही तो हिसाब हम लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे कि हम परमेश्वर की शिक्षा को पूरे दिल से, हृदय की गहराई से हम पालन करें, ताकि हमारी आयु बढ़े और हम कुशल से रह पाए। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, कितना स्पष्ट है आपका वचन। आपके शिक्षाओं को दिल से प्यार करने के लिए आप हमें मदद करें। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें एक एक को सहायता करें। बाप, आप विश्वास योग्य हैं, आप हमारे साथ हैं। आपको तन मन से प्यार करने के लिए हमें मदद कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। आइए इन दिनों में प्रभु की शिक्षाओं को
दिल से प्यार करते हुए उनको पालन करें, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो सके। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।